एक और बच्चा, एक और खुला गटर, एक और हलाकत। कराची में एक और बच्चा बल्दियाती इदारे की नाअहली की भीड़ चढ़ गया। कोरंगी मेहरान टाउन में मेहनत कश का इकलौता बेटा खुले मेन होल में गिरकर जान भाग। 8 साल दिलबर अली घर के बाहर खेलते हुए पाँव स्लिप होने से खुले मेन होल में जा गिरा। शहर कायद में रवां साल मेन होल्स और नालों में गिरकर जान भाग होने वाले अफराद की तादाद 27 हो गई। फिर हादसा, फिर आयादत, फिर लवाहिकीन और बस। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद की गटर में गिरकर जाँ बहक होने वाले बच्चे के घर आमद। मुतासिन से मुलाकात, गफलत के मुर्तकिब बल्दियाती अफसरान और अमले के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। कहा ये टाउन पीपल्स पार्टी का नहीं मगर जाँ बहक बच्चा हमारा बेटा है, मैं यहाँ सियासत करने नहीं आया। यूसी चेयरमैन को वाटर कॉर्पोरेशन ने 10 रोज कबल गटर के 10 ढक्कन फराहम किए। सरकारी एहलकार हो या मुंतखब नुमाइंदे, गफलत के जिम्मेदारों को सख्त सजा दी जाएगी। क्या हिदायत से ढक्कन लग जाएंगे, लोग बच जाएंगे? मेयर कराची ने वाटर बोर्ड को हिदायत दी कि शहर में मेन होल्स बंद किए जाएं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद कहती हैं जिन इलाकों में गटर के ढक्कन नहीं वहां फौरन लगाए जाएं। गुज़िश्ता रोज़ मेन होल पर ढक्कन ना होने से जो वाक़या हुआ इस पर अफसोस है। मुख्तलिफ जमातें गुज़िश्ता रोज़ के वाक़े पर सियासत कर रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ के वाक़े के बाद वाटर बोर्ड का तमाम अमला मुअत्तल किया गया। वाटर बोर्ड के अमले के खिलाफ इंक्वायरी आखिरी मराहिल में है। हुकूमत लोगों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदार है। जानलेवा गटर, बच्चे जाएं किधर? कराची में खुले गटर और नाले अहलियाने कराची के लिए वबाले जान बन गए। गुलशन हदीद में भी बच्ची खुले बरसाती नाले में गिर गई। बरसाती नाला इंतजामिया नाअहली के बायस सिवरेज नाले में तब्दील हो चुका। बच्ची को शहरियों ने बचाकर नाले से निकाल लिया। जख्मी बच्ची को तिब्बी इमदाद फराहम। देखिए, मैंने ऑनेस्टली वो नहीं देखी है, नहीं सुनी है, लेकिन मैं देखता हूँ और डेफिनेटली गवर्नमेंट बिल्कुल एक्शन कर रही है। नासिर हुसैन शाह साहब जैसे लोकल गवर्नमेंट और इसके मिनिस्टर बने, उन्होंने भी लूप होल्स हैं उसको हम ख़त्म करें। क्या करप्शन की आवाज़ सुनी आपने? नाइच का सवाल। SBCA के करप्ट अफसरान की मुबैना ऑडियो लीक का मामला, क्या वज़ीर आला सिंध करप्ट अफसरान के खिलाफ एक्शन लेंगे? चैनल 5 न्यूज़ के नुमाइंदे शकील नाइच का शर्जील मेमन से सवाल। मैंने ऑडियो नहीं सुनी, उम्मीद है वज़ीर आला सिंध एक्शन लेंगे। वज़ीर आला ने तमाम महकमों में शफाफियत की हिदायत की है। शर्जील इनाम मेमन का जवाब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। गुज़िश्ता काबीना इजलास के मिनट्स की मंजूरी। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के नफाज के लिए मोडीज व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरमीम करने का फैसला। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नए साल से नाफिज होगी। थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस पर सेल्स टैक्स 15% से कम करके 5% करने की मंजूरी। हादसा में मुतासरा फरीक को मुआवजे का कानूनी हक हासिल होगा। वज़ीर आला की इंश्योरेंस क्लेम्स के लिए 24 घंटे की हेल्पलाइन कायम करने की हिदायत। काबीना ने सिंध गवर्नमेंट रूल्स ऑफ बिजनेस 1986 को अपडेट करने की मंजूरी दे दी। बैनो सूबाई और वफाकी उमूर में राब्ताकारी मजीद मौसर बनाने का फैसला। पचासवें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पोलो एंड नेट पेंटिंग चैंपियनशिप 2025 अख्ताम पजीर। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अख्तामी तकरीब में शिरकत। ISPR के मुताबिक तकरीब में वज़ीर दाखिला, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और दीगर आला हुकाम की शिरकत। फील्ड मार्शल की आमद पर कोर कमांडर लाहौर और पोलो फेडरेशन ने इस्तकबाल किया। चैंपियनशिप में 8 टीमों ने शिरकत की। फाइनल में पेशावर फातह करार। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। महर हमीद अनवर ने चैनल 5 न्यूज़ में बतौर डायरेक्टर ब्यूरो OSR शमूलियत इख्तियार कर ली। चेयरमैन 5 न्यूज़ खालिद राय ने महर हमीद अनवर को अजरक पहनाई। 5 न्यूज़ में शमूलियत का तकर्ररनामा पेश किया। महर हमीद अनवर पाकिस्तान मीडिया काउंसिल के मरकजी सदर हैं। कार्डियोलॉजिस्ट नबील अफजल की चेयरमैन 5 न्यूज़ खालिद राय से मुलाकात। UK से पाकिस्तान आए मारूफ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर नबील अफजल की चेयरमैन 5 न्यूज़ खालिद राय से मुलाकात। डॉक्टर नबील अफजल ने खालिद राय को चैरिटी अस्पताल के बारे में आगाही दी। चेयरमैन 5 न्यूज़ ने इनकी खिदमात को भरपूर अल्फाज में सराहा। मुलाकात में मारूफ एंकर पर्सन फराज शाहीन भी मौजूद थे। सियालकोट में डाकुओं ने बाप बेटे को लूट लिया। मज़ामत पर बदतरीन तशद्दुद। 2 लाख रुपए से जायद की नकदी और दीगर दस्तावेजात से महरूम कर दिया। जख्मी बाप बेटे अस्पताल मुंतकिल।
ननकाना साहब थाना बड़ा घर की हदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक मुलजिम अपने साथी की फायरिंग से हलाक, दूसरा फरार, मोटरसाइकिल और असलाह बरामद। फरार होने वाले मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों का इलाके में सर्च ऑपरेशन, लाश अस्पताल मुंतकिल। मुख्तलिफ शहरों में ANF का मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन, 2 औरतों समेत 3 मुलजिमान गिरफ्तार, 22 लाख रुपए से जायद मालियत की मुनशियात बरामद। सब जेल शदादपुर के जेलर मंजूर मलिक पर हमला, बेटे समेत 4 अफराद जख्मी। जेलर मंजूर मलिक ने बताया, दोस्त के साथ घर के बाहर बैठे थे, अचानक 10 से जायद डंडा बरदार अफराद ने हमला कर दिया। कश्मीर पुलिस का मुनशियात आरूपोश मुलजिमान के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन, 2 मुलजिमान गिरफ्तार, मुनशियात बरामद। रिनाला खोर्द में पुलिस की कार्रवाई, 3 इश्तिहारी मुलजिम गिरफ्तार, तीनों मुलजिमान तवील अरसे से रूपोश थे। शेरगढ़ पुलिस को मुतादिद मुकामात में मतलूब थे। हाफिजाबाद में मुनशियात फरोशों के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन, 3 मुनशियात फरोश गिरफ्तार, भारी मिकदार में मुनशियात बरामद। मुल्तान में पुलिस की जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयां, डकैती, चोरी और मोटरसाइकिल और दीगर गाड़ियों की चोरी की वारदातों में मतलूब 63 गैंग्स के 142 अरकान गिरफ्तार, 18 करोड़ 53 लाख रुपए से जायद मालियत का माल मसरूका बरामद। घोटकी में पुलिस की 2 कार्रवाइयां, चोरीशुदा 2 भैंसें बरामद, 2 मुख्तलिफ मकामात से चोरी की गई भैंसें कानूनी कार्रवाई के बाद मालकान के हवाले। और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज बरकरार, हद-ए-निगाह शदीद मुतासर, मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। मोटरवेज तर्जुमान के मुताबिक मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक शदीद धुंध के बायस बंद कर दी गई। लाहौर से सियालकोट मोटरवे M11 पर ट्रैफिक मुअत्तल, मोटरवे M3 फैजपुर से समंदरी तक बंद रहेगी। This headline news was brought to you by GFS लाया है अपना नया प्रोजेक्ट, नॉर्थ सिटी सेंटर मॉल एंड रेजिडेंस। आपने जानी, यहाँ आपको अहम खबर दे, मारूफ यूट्यूबर रजब भट्ट और उनके वकला के खिलाफ मुकदमे के अदम इंदराज के खिलाफ रियाज अली सोलंकी एडवोकेट और उनके साथियों ने एमेजिना रोड ब्लॉक करके एहतजाज किया और रजब भट्ट और उसके वकला के शदीद नारेबाजी की। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा 5 न्यूज राशिद खान से। जी राशिद खान, अपडेट कीजिएगा। कराची के एमेजिना रोड पर सिटी कोर्ट के बाहर वकला के एक ग्रुप ने सड़क ब्लॉक कर दी और शदीद एहतजाज किया। वकला का ये मौकफ है कि जो मारूफ यूट्यूबर हैं रजब भट्ट, उनकी दरख्वास्त पर चंद वकला के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन इन्हीं वकला की जानिब से एक और दरख्वास्त दायर की गई थी सिटी कोर्ट थाने में और इस दरख्वास्त पर मुकदमे का इंदराज नहीं किया जा रहा है। इसके खिलाफ वकला के ग्रुप ने जो है शदीद एहतजाज किया और एमेजिना रोड बंद कर दिया। एमेजिना रोड की बंदिश की वजह से गाड़ियों की तवील कतार लग गई और जो शहरी थे उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा और इसमें हमने देखा कि कई एम्बुलेंसेज भी जो है उन्हें भी रास्ता ना मिला, जिसकी वजह से वो भी इस ट्रैफिक जैम में फंस कर रह गई। बाद में जो है तकरीबन 1 घंटे तक ये एहतजाज जारी रहा और बाद में ये एहतजाज पुरअमन तौर पर खत्म हो गया। जी, तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया राशिद खान। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, सेंट्रल पुलिस ऑफिस पंजाब पुलिस में इंस्पेक्टर ओहदे पर तरक्की पाने वाले अफसरान के लिए प्रमोशन रैंक लगाने की तकरीब मुनक्किद हुई। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने मुल्तान रीजन के 21 और भावलपुर रीजन के 23 अफसरान को इंस्पेक्टर ओहदे के रैंक लगाए। तकरीब में तरक्की पाने वाले अफसरान के वालिदैन, अहल खाना और बच्चे बड़ी तादाद में शरीक हुए। भावलपुर रीजन के मसीही कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले इंस्पेक्टर जिब्रान और हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले शमन राम को भी इंस्पेक्टर ओहदे पर तरक्की दी गई। साल 2025 में फास्ट ट्रैक प्रमोशन का साल रहा, जिसमें 7 प्रमोशन बोर्ड्स के जरिए 1047 सब इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर ओहदे पर तरक्की दी गई। IG पंजाब ने अफसरान को मुबारकबाद देते हुए कहा कि प्रमोशन के बाद शहरियों और साइलिन के साथ बेहतरीन रवैये से पेश आएँ और पाकिस्तानी अवाम की बेलौस खदमत को यकीनी बनाएं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पुलिस की लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर की फरहमी में माउनत फराहम की। एडिशनल IG पंजाब DIGs
एसपीज और दीगर आला अफसरान ने तकरीब में शिरकत की। सेवन शरीफ में सर्दी की शिद्दत बढ़ने के साथ ही गर्म कपड़ों, जैकेट, स्वेटर्स और जूतों की कीमतों में मुसलसल इजाफा जारी है। महंगाई के बायस गरीब मजदूरों और दिहाड़ीदार तबका लंडे के गर्म कपड़े खरीदने से भी महरूम हो गया है। शहरियों का हुकूमत से कीमतों में कमी का मुतालबा। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं सेवन शरीफ से अहमद सोलंकी से। जी अहमद, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सेवन शरीफ की लुंडा बाज़ार में। तो सर्दियों की शुरुआत होते ही इस बाज़ार में शहरियों की रश लगी पड़ी है और कोई जैकेट और शूज़ खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे जो है उनका कहना है शहरियों का कि यहाँ पे इनके दाम में जो है इजाफा दिन ब दिन होता जा रहा है, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मज़ीद मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए मज़ीद उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। लुंडे की बाज़ार है सेवन शरीफ में। ये बच्चे के लिए कोई शूज़, कोई जैकेट वगैरह टॉप लेने लिए आए हैं। बहुत महंगाई हो गई है। ये लुंडे की बाज़ार में इतनी महंगाई हो गई है कि खुद हम परेशान है। जो हुकूमत से क्या पैगाम देंगे आपको? हुकूमत का पैगाम वही देंगे, तो कुछ सस्ताई करे। कुछ गरीब लोग हैं, पहले इधर 2-3 साल पहले मैं इधर आए थे, बहुत रश होती है। वो रश के वाले जो है मजदूर, रेले वाले, वो सारे शॉपिंग करते हैं, वो कुछ भी अभी नहीं लेते क्योंकि महंगाई लुंडे भी में इतनी महंगाई हो गई है। इसीलिए तो सारे मजदूर भी परेशान है। जी बिल्कुल, आपने बात सुनी शहरी की कि गर्म कपड़ों के रेट में दिन ब दिन इजाफा जारी है। तो यहाँ पे हमारे दुकानदार से भी बात हुई तो उनका भी कहना है कि हुकूमत से जो है अपील है उनकी कि कपड़ों के जो है रेट कम किए जाए। ऊपर से ही महंगे मिल रहे हैं इनको, तो उनको हुकूमत से अपील है कि कपड़ों के रेट कम किए जाए ताकि हम भी कम रेट में बेच सकें। जी। दादू की तहसील खैरपुर, नितिन शाह और मेहड़ में पोलियो वर्कर्स को मुबैना हिरासानी का मामला ताहाल हल न हो सका। पुलिस वर्कर्स ने एहतजाज करते हुए डिप्टी कमिश्नर, एसएसपी और डीएचओ दादू के खिलाफ अदालत से रुजू करने का ऐलान किया। खातून रहनुमा नूर बानो के मुताबिक सिक्योरिटी और सहूलियात की कमी पर शिकायत के बाद मसाइल हल करने के बजाय एक डीएसपी की जानिब से मुकदमात की धमकियां दी जा रही हैं। पोलियो वर्कर से नोटिस लेने की सूरत में हाई कोर्ट से रुजू करने का इंदिया दिया है। दूसरी जानिब हाफिजाबाद में मुनशियात फरोशों के खिलाफ पुलिस का भरपूर क्रैकडाउन जारी है। थाना सदर पुलिस ने खुफिया इतला पर कार्रवाई करते हुए 3 मुनशियात फरोशों इफ्तिखार, अमजद और सैफुल्लाह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान के कब्जे से 3 किलो 870 ग्राम चर्स बरामद की गई है। गिरफ्तार अफराद से मुनशियात नेटवर्क और सहूलतकारों के हवाले से मजीद तफ्तीश जारी है। डीपीओ हाफिजाबाद के मुताबिक जिला भर में मुनशियात के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल जारी है। सांगड़ में आईजी सिंध के अहकामात पर एसएसपी आबिद बलोच ने जिले भर के पुलिस जवानों के पीलिया के टेस्ट कराने के अहकामात जारी कर दिए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ अशफाक सुलहरी से। अशफाक, बताइएगा। सांगड़ के अंदर जहाँ का जो यूनिसेफ की जानिब से जो रिपोर्ट दी गई है सांगड़ के पानी के हवाले से, वो पानी जो है वो ख़तरनाक करार दे देगी इंसानी ज़िंदगी और जानवरों के लिए। उसके बाद जहाँ पर आरओ प्लांट का जो है वो सिलसिला शुरू हो चुका है। तकरीबन अब भी सांगड़ ज़िले के अंदर तकरीबन 25% जो लोग हैं वो आरओ प्लांट का पानी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन 75% लोग जो हैं अब भी जड़ का पानी यानी कि हैंडपम्प का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी बिना पर हेपेटाइटिस ए, बी, सी में जो है मुसलसल इजाफा हो जा रहा है। पुलिस डिपार्टमेंट की बात कर ली जाए तो पुलिस डिपार्टमेंट में भी इस वक्त 70% जवान जो हैं वो हेपेटाइटिस ए, बी, सी और मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हैं, जिसको मद्देनज़र रखते हुए जहाँ पर आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन और एसएसपी सांगड़ आबिद बलोच की जानिब से जहाँ पर तमाम जो मरीज़ जहाँ पे मौजूद हैं, जहाँ जवान हैं, उनका टेस्ट होने के साथ साथ इस चीज़ को भी यकीनी बनाया जा रहा है कि उनका इलाज शुरू कर दिया जाए। इस हवाले से यहाँ पर कैंप लगा। सर जी, क्या तरीकाकार होगा इसका? क्या जी, अभी पहले हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं। अगर इसमें किट्स के ज़रिए जब पॉजिटिव आएगा फिर फर्दर हम पीसीआर कराएंगे। अगर जिसको होगा तो फिर उसके हम उस हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे। इलाज कहाँ पे होगा? इलाज यहीं पे हम प्रोवाइड करेंगे। जी, यहाँ पर जो है अब पहले मरले में यहाँ पर टेस्ट हो रहे हैं। टेस्ट के बाद जो भी पॉजिटिव रिजल्ट आएगा उसी को यहाँ पर उसका जो इलाज जो है वो इसी जगह पर, इसी हॉस्पिटल्स के अंदर उसका आगाज़ कर दिया जाएगा। जी। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ी की सदारत में कार्डियक सहूलियात की बेहतरी के हवाले से अहम इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में चेयरमैन वज़ीर आला पंजाब एडवाइजरी कमेटी बराए अमराज़ क़ल्ब डॉक्टर आलमगीर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी प्रोफेसर बिलाल मोहिउद्दीन,
MSPIC डॉक्टर आमिर रफीक भट्ट और दीगर अफसरान ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। इजलास में वजीर सेहत को कार्डियक सहूलियात के मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क, सर्विस डिलीवरी और मरीजों की सहूलियात के लिए उठाए गए इकदाम पर ब्रीफिंग दी गई। ख्वाजा सलमान रफीक ने शफाफियत, सर्विस के मयार को बेहतर बनाने और मरीजों की आसानी के लिए बेहतरीन मॉनिटरिंग की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में शोबे सेहत में जदीद इस्लाहात जारी हैं और हुकूमत पंजाब अवाम को मयारी, बेहतरीन और मुफ्त इलाज फराहम करने के लिए पुरअज़्म कायम है। चीफ मिनिस्टर चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम के तहत अब तक सूबे भर में 9,269 से जायद बच्चों की बिल्कुल मुफ्त हार्ट सर्जरीज की जा चुकी हैं, जिनमें खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, इस्लामाबाद समेत बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और सिंध से ताल्लुक रखने वाले बच्चे भी शामिल हैं। रनाला खुर्द में थाना शेरगढ़ पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए 3 इश्तिहारी मुजरिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अफराद में ए कैटेगरी इश्तिहारी अदील, बी कैटेगरी गुलाम अब्बास उर्फ ढोली और शहबाज शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक तीनों मुलजिमान अरसा दराज से रूपोश थे और चोरी के मुतादिद मुकदमात में मतलूब थे। मुलजिमान को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार किया गया। DPO मोहम्मद राशिद हिदायत ने पुलिस टीम की कारकर्दगी को सहराते हुए शाबाशी दी। गुजरावाला के नवाही इलाके मोड़ एमनाबाद के प्ले ग्राउंड ना होने के बायस नौजवान मुनशियात की तरफ माइल हो रहे हैं। इलाका मकीनों ने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से प्ले ग्राउंड की फौरी तामीर का मुतालबा कर दिया है। मजीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं गुजरावाला से हमारे नुमाइंदे शहरोज छट्टा अपनी इस रिपोर्ट में। पहलवानों के शहर गुजरावाला के नवाही इलाका मोड़ एमनाबाद में प्ले ग्राउंड ना होने की वजह से तमाम नौजवान जो हैं वो रेलवे स्टेशन पर क्रिकेट खेलते नजर आते हैं, जो किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। और दूसरी तरफ देखा जा सके तो बहुत सारे नौजवान रेलवे स्टेशन पर ही नशा करते हुए नजर आ रहे हैं। प्ले ग्राउंड ना होने की वजह से तमाम नौजवान नशे के आदी हो चुके हैं। मकामी शहरियों का कहना है कि फौरी तौर पर प्ले ग्राउंड बनाया जा सके ताकि इस लानत से बचा जा सके। आबादी बहुत ज्यादा है ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਗਰਾਊਂਡ ਮਿਲ ਜਾਏ। 9 ਤੋਂ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹ ਨਾਲ ਪਈ ਪਿੱਛੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੋਏਗੀ, तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣਗੇ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਲੀਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਖੇਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ, ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਨਾਲ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਬਣਾਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ गेम वाले पास आन, खेलने वाले पास आन। मोड़ एमनाबाद के मकीनों का कहना है कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शहर गुजरावाला में मंसूबों का जाल बिछा रही है, लेकिन मोड़ एमनाबाद एक पोश इलाका है, लेकिन अभी तक भी ये तरक्याती मंसूबों से महरूम है। और फौरी तौर पर यहीं पर प्ले ग्राउंड मुनक़िद किया जाए ताकि नौजवान नस्ल जो है वो मंशियात जैसी लानत से बच सके। तमाम शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अपील की है कि फौरी तौर पर हमारे बच्चों की जिंदगियां बचाई जा सके और यहीं पर एक प्ले ग्राउंड बनाया जाए ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो खेल की तरफ मशगूल हों और मंशियात जैसी लानत से वो बच सके। एमनाबाद के इलाके में एक साइड पे बच्चे खेलते नजर आएंगे जबकि दूसरी साइड पे नशा करते नजर आएंगे। इसी तरह अगर खेलों का मैदान आबाद हो जाए तो अस्पताल वीरान नजर आएंगे। कैमरामैन के साथ सरोज चट्ठा, चैनल 5 गुजरावाला। मुल्तान में खिदमत खल्क की एक और अमली मिसाल कायम हो गई। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान ने मनोसलवा पॉइंट का इफ्तिताह कर दिया, जहां मुस्तहिक अफराद को रोजाना 2 वक्त बाइज्जत और मुफ्त खाना फराहम किया जा रहा है। मनोसलवा पॉइंट शहर का चौथा फ्री फूड पॉइंट है। इससे कबल वाबडा टाउन, गुलशाद और इंडस्ट्रियल इस्टेट में पॉइंट्स फाल हैं। कमिश्नर मुल्तान के मुताबिक इन फूड पॉइंट से एक वक्त में 1000 से जायद अफराद मुस्तफीद हो रहे हैं। सर्दियों का मौसम शुरू होते ही पंजाब भर में साग की बहार देखने को मिलती है। गांव के अलावा शहरी इलाकों में भी साग की मांग में नुमाया इजाफा हुआ है, जबकि अवाम इसे सर्दियों की सेहत बख्श और रिवायती खुराक करार देती है। मजीद जानते हैं मियां चन्नू से राशिद गफ्फार की इस रिपोर्ट में। पंजाब में सर्दी के दाखिल होते ही साग भी चूल्हों की जीनत बना दिखाई देता है। जिस तरह पका पकाया साग मज़े लेके खाना तो कदरे आसान है, मगर इसको पकाने में कड़ी मेहनत दरकार होती है। साग को तोड़ने के लिए खेतों का रुख किया जाता है, जहां से साग की एक एक कुंपल को तोड़कर इकट्ठा किया जाता है। फिर साग को मुख्तलिफ मराहिल से गुजार कर इसमें पालक, धनिया, मेथी, सब्ज़ मिर्च शामिल करके पकने के लिए रख दिया जाता है। मजीद साग खाने और पकाने वाले इस बारे में कहते हैं,
ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਗ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸੌਗਾਤ ਆ ਤੇ ਜੋ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸਰਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਗ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੋਨ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਲੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਸਾਗ ਤੋੜ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਗ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤੇ ਬੜੀ ਇਨਕਾ ਨਾਰਮਲ ਗਿਜ਼ਾ ਵਾ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੇ ਅਗਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਖਰਾਜਾਤ ਇਹਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗਿਜ਼ਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਖਾਸ ਸੌਗਾਤ ਆ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਆ ਕਿ ਸਾਗ ਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਗ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਭੇਜਦੇ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਵਾਹਦ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਹਮਤ ਆ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਹਮਤ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਰੱਖੀ ਆ कि साग दी जड़ी सर्दियों की मशहूर सौगात साग बेशुमार फ़वाइद के साथ साथ इंसानी सेहत के लिए एक बेहतरीन ग़िज़ा भी है। साग को माहिर तिब ज़रूरी करार देते हैं। कहा जाता है साग में पाए जाने वाले कैल्शियम पोटाशियम जैसे अज्जा इसे एक मुतवाज़न ग़िज़ा बनाते हैं। साग पंजाब की ऐसी सौगात है जिसे न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानी बेहद पसंद करते हैं। सर्दियाँ आए और घरों में साग न पकाया जाए ऐसा हो ही नहीं सकता, बल्कि साग के शौकीन हजरात साग पकाकर फ्रीज़रों में स्टोर करते हैं ताकि लंबा अरसा साग के जायकों से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। कैमरामैन टीम के साथ राशिद गफ़ार, 5 न्यूज़, मियाँ चन्नू। पंजाब हुकूमत ने ख़वातीन की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए वुमेन इन वेल सेफ्टी सर्विस का भावलपुर में बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताह डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हसन इकबाल ने किया। इस हवाले से मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ भावलपुर जावेद चौधरी से। जावेद, बताइएगा। जी, वज़ीर आला पंजाब की तरफ से ख़वातीन की एक स्पेशल फोर्स कैम की गई है जो ख़वातीन के मसाइल हल करने के लिए उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए अहम किरदार अदा करेगी। मेरे साथ मौजूद हैं भावलपुर में उनकी इंचार्ज, उनसे जानते हैं कि ये फोर्स क्या क्या करेगी। सर, सीएम पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज साहबा के इनिशिएटिव पर ये फोर्स बनाई गई है और इनकी स्पेशल इनको ट्रेनिंग दी गई है और इनकी तरबियत दी गई है ताकि ये 150 कॉल पे फौरी रिस्पांस करें और स्ट्रीट क्राइम और बाज़ारों में जो गैर कानूनी काम और जुराइम होते हैं उनको कंट्रोल करें और ख़वातीन को ज़्यादा से ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। जी, अब हमारी बेटियाँ भी बेटियों को तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए आगे आ गई हैं जो ख़वातीन के मसाइल हल करने में बुनियादी किरदार अदा करेंगी। यकीनी तौर पर वज़ीर आला पंजाब का ये ऐसा इक़दाम है। पत्तोकी में फेरी लगाकर बच्चों का पेट पालने वाले सब्जी फरोश डाकुओं के हत्थे चढ़ गए। सराय मुगल आगिदोनवा के 10 से जायद सब्जी फरोश सब्जी मंडी जाते हुए हंजरा शेखम रोड पर डकैती का निशाना बने। डाकुओं ने असलहे के जोर पर सब्जी फरोशों को यरगमाल बनाकर उनकी जमा पूंजी छीन ली और मज़ाहमत पर तशद्दुद भी किया। पुलिस थाना सराय मुगल ने नामालूम डाकुओं की तलाश शुरू कर दी है। जलालपुर भटिया में सरगोदा रोड मार्कोस चौक के करीब शदीद धुंध के बायस एक कैरी डब्बा हादसे का शिकार हो गया, जिसके नतीजे में 2 अफराद जाँ भाग और 3 शदीद जख्मी हो गए। हादसा इस वक्त पेश आया जब धुंध की वजह से कैरी डब्बा बेकाबू होकर तसादुम का शिकार हुआ। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 1122 की टीमें मौके पर पहुंची और जख्मियों को फौरी तौर पर THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक जाँ भाग अफराद और जख्मियों का ताल्लुक एक ही खानदान से है और वो रसूलपुर तारड़ के रिहायशी हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी, जबकि हादसे की वजूहात की तहकीकात जारी हैं। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि फैसलाबाद में RPO के नोटिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शालीमार पार्क से हवाई फायरिंग करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम के कब्जे से असलहा बरामद किया गया और मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। मुलजिम की हवाई फायरिंग की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। पुलिस ने बताया कि ऐसे अफराद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद किया जा रहा है और शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है।
कमालिया में चीचावतनी रोड पर एक खतरनाक हादसा पेश आया जब कॉलेज वैन और ट्रैक्टर ट्रॉली में तसादुम हो गया। वैन में यूनिवर्सिटी जाने वाली बच्चियां सवार थीं जो हादसे का शिकार हो गई। हादसे के नतीजे में वैन ड्राइवर और 2 बच्चियां शदीद जख्मी हो गईं। रेस्क्यू 1122 की टीमें फौरी तौर पर मौके पर पहुंची और जख्मियों को THQ अस्पताल कमालिया मुंतकिल किया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी और हादसे की वजूहात की तहकीकात जारी हैं। उधर मीरपुर माथिलो में मोहतसिब आला सिंध की हिदायत पर जिले अकाउंट्स ऑफिस मीरपुर माथिलो में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें शहरियों और सरकारी मुलाजमीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। खुली कचहरी के दौरान मुलाजमीन ने रह जाने वाली तनख्वाहों, पेंशन, GP फंड्स, माली मुआवनत और दीगर इंतजामी मसाइल से मुतालिक शिकायत पेश की, जबकि शहरियों ने भी अपनी देरीना मुश्किलात तहरीरी दरख्वास्तों की शक्ल में जमा करवाई। रीजनल डायरेक्टर फजल मोहम्मद शेख ने फौरी नोटिस देते हुए मुतालिका महकमों के अफसरान को मसाइल हल करने की हिदायत जारी की। फजल मोहम्मद शेख ने कहा कि खुली कचहरियों का मकसद अवाम और मुलाजमीन को उनकी दहलीज पर बरवक्त इंसाफ फराहम करना और सरकारी इदारों में मौजूद मसाइल को फौरी हल करना है। उन्होंने मजीद कहा कि मौसूल होने वाली दरख्वास्तों पर कानून के मुताबिक जल्द कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मीरपुर खास में ग्रीन बेल्ट पर कब्जा माफिया के खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अमले ने ऑपरेशन का आगाज कर दिया। ऑपरेशन के दौरान गैर कानूनी कब्जे और तजावुजात को हटाने के इकदाम किए जा रहे हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ मोहम्मद शहजाद खान से। शहजाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज मीरपुर खास की जो ग्रीन बेल्ट है उस पर अदालती अहकाम पर असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम हुसैन कानी, उसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर इंक्रोचमेंट औरंगजेब की जानिब से अमले के साथ आज कार्रवाई का आगाज किया गया है। मैं इस टाइम पे मौजूद हूँ मीरपुर खास की ग्रीन बेल्ट पे, जहाँ आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जो है कि यहाँ पर ग्रीन बेल्ट पे कब्जा माफिया की जानिब से कब्जे किए जा चुके हैं, जिस पर जो है कि अवामी शिकायत, इसके अलावा अदालती अहकाम पर आज कार्रवाई का आगाज किया गया है। तल्ख कलामी भी यहाँ पर देखी गई है अमले के साथ। उसके बाद ये कि इनको वार्न किया गया है कि 24 घंटे के अंदर अंदर अपनी ये तमाम तजावजात है इसको फौरी तौर पर खात्मा करें, क्योंकि मीरपुर खास में गुज़िश्ता दिनों के हवाले से हाउसिंग सोसाइटी में एक जो है कि मालिक है उनका भी कत्ल हो चुका है। इसके अलावा अब जो है कि इंतजामिया की जानिब से भरपूर जो है कि कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। अमला जो है कि यहाँ पर ग्रीन बेल्ट पर जो इंक्रोचमेंट है उसके खात्मे के लिए जो है कि यहाँ पर मौजूद है। जो सामान मंगा लिया गया है, अमला मंगवा लिया गया है, उसके बाद ही फौरी तौर पर जो है कि यहाँ पर इंक्रोचमेंट का जो है कि खात्मे के लिए ऑपरेशन का आगाज कर दिया जाएगा। जी ओकाड़ा शहर में ट्रैफिक कवानीन के नफाज के लिए पुलिस ने अहम शाहराहों पर इन्फोर्समेंट पॉइंट कायम कर दिए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 836 ट्रैफिक चालान जारी किए गए, जिन पर मजमूई तौर पर 16,07,000 रुपए के जुर्माने आयद किए गए। ट्रैफिक हुकाम के मुताबिक 163 वन वे खिलाफ वर्जियों, 222 बगैर हेलमेट सवारी और 189 बगैर ड्राइविंग लाइसेंस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की गई। दर्जनों गाड़ियां कानून की खिलाफ वर्जी पर बंद भी कर दी गईं। तर्जुमान ओकाड़ा पुलिस ने कहा कि शहर में ट्रैफिक के कवानीन पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है ताकि अवाम की हिफाजत और नज़्मो ज़ब्त कायम रखा जा सके। खानेवाल में नए साल पर अमन अमान बरकरार रखने के लिए हवाई फायरिंग, वन व्हीलिंग और हुल्लड़बाजी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। DSP कबीरवाला चौधरी मुनव्वर हुसैन गुज्जर ने शहरियों को इंतबाह दिया कि नए साल पर ऐसा कोई अमल ना करे जिससे कानून हरकत में आए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ आमिर नसीर से। जी आमिर, बताइएगा। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज साहिबा की हदायत पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इस्माइल खाड़क की जानिब से कबीरवाला की हदूद में आतिशबाजी, हवाई फायरिंग, हुल्लड़बाजी करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा, क्योंकि नया साल आ रहा है। हमेशा मौजूदा DSP कबीरवाला मुनव्वर हुसैन गुज्जर इनसे जाते सर बताया कि वज़ीर पंजाब और DP साहब की सख्त हदायत है कि नए साल के हवाले से कोई हवाई फायरिंग, हुल्लड़बाजी या वन व्हीलिंग करता है, क्या मैसेज देने इस वाले मामला? तो जो ही नया साल आता है तो मनचले लोग उस रात हवाई फायरिंग करते हैं, हुल्लड़बाजी करते हैं, वन व्हीलिंग करते हैं और शराब पीते हैं। तो इन सब को बड़ी सख्ती से मना किया गया है। इनको लोगों को वार्निंग भी जारी की गई है और जो भी खिलाफ कानून कोई भी कार्रवाई खिलाफ कानून कोई काम करेगा उनके खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई की जाएगी। और इसके अलावा जो कच्ची शराब फरोख्त है उस पर हमने रेड शुरू कर दिए हैं, तो उस पर अभी पहले से काम शुरू है।
जी आपने बात सुनी है चौधरी मनोवर हुसैन गुजर का ये कहना था कि वज़ीर-ए-आला पंजाब और डीपीओ साहब की सख्त हदायत दी गई है कि नए साल के हवाले से अगर कोई भी वन बिलिंग करता है, हुल्लड़बाजी करता है या आतिशबाजी करता है, इस पे सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में जाएगी। अहले इलाका को ये पैगाम है, अगर कोई भी आपके इलाके में ऐसा काम करता है तो आप 15 या हमारे पर्सनल नंबर पर बताएं, पूरी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी आरिफ आला कबूल शरीफ में RHC अस्पताल की रेनोवेशन के नाम पर करोड़ों रुपए की करप्शन सामने आई है। ठेकेदार ने बिल्डिंग की मरम्मत में इंतहाई नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से सिर्फ 1 माह के अंदर पेंट और प्लास्टर झड़ने लगा और कमरों की सीलिंग टूट फूट का शिकार हो गई। अस्पताल के कई कमरों के दरवाजे बंद न होने की वजह से इन्हें जख्मों पर अस्पताल होने वाली पट्टियों से बंद कर रखा है। इलाका मकीनों का कहना है कि अवामी फंड्स में खुली करप्शन पर शहरियों में तशवीश पाई जाती है। उन्होंने कमिश्नर साहिवाल, डिवीजनल सेक्रेटरी हेल्थ और चीफ सेक्रेटरी पंजाब, वजीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने और मंसूबे में होने वाली करप्शन की इंक्वायरी करने की अपील की है। साहिवाल के नवाही गांव 66-4A के करीब CCD पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार 3 मशकूक अफराद को रोकने की कोशिश की, जिसमें मुलजिमान ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसके नतीजे में एक मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हुआ, जबकि 2 फरार होने में कामयाब हो गए। जख्मी मुलजिम को THQ अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। हलाक मुलजिम की शनाख्त न्याज और नाजो वल्द नूर मोहम्मद के नाम से हुई। CCD पुलिस के मुताबिक फरार मुलजिमान की तलाश जारी है। मखदूम रशीद के इलाके 5D में फैक्ट्री के जहरीले पानी के बायस फसलें खराब होने लगी और जानवर भी मुतासर होने लगे। मुकामी जिम्मेदार शदीद परेशानी में हैं और अभी तक कोई परेशान हल नहीं निकल सका। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ चौधरी नज़ीर गुल से। नज़ीर बताइएगा। इस वक्त मैं 5D मखदूम रशीद के इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पे का केमिकल मिला पानी जो है ये मेरे साथ ही नहर किनारे फेंका हुआ है और ये जो पानी फेंका है इसके नुकसानात हमने देखे हैं। ये सब्जियात हैं, घास है, गंदम है, उसको इसने जलाकर राख कर दिया है और आसपास की आबादियों में भी इसके असरात, मुज़र असरात मुरतब हो रहे हैं। यहाँ मेरे साथ शहरी मौजूद हैं जिनका नुकसान हुआ है, उनसे मालूम करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी क्या नाम है आपका? मुश्ताक खान कुरडिया, जिमीदार चक पांटी, मिसाली काश्तकार। साढ़े इलाके दे विच आज तो 5 साल पहले भी इस हरकत की थी। आई मेरे जानवरों का बड़ा नुकसान होया आई ते उस तो बाद 5 साल आराम किया। हुण इस 10 व्हीलर टैंकर जानवर हलाक हुए थे उस वक्त मेरे कोई 10 जानवर दे पैर गल गए हैं ते 4 भैंसा दे उन्होंने दे फल जाया हो गए, 2 गावां जाया हो गई मेरिया। ते इस वक्त जेडे हालात बने पैन, मेरी बरसीन है कोई 3-4 किले, वो सब्जी है वो भी खराब हो गई है, प्याज भी खराब हो गई है। जिस तरफ ही हवा वहदी है ना उसी तरफ ही किते इसलिए इंसानी जाना दे खतरा है। ये बहुत ही खतरनाक है। ये शेख शहद है अपना इथू रजिया सुल्तान मिल, मुमताज़ मिल दे ना दे मखदूम रशीद के नज़दीक है। ये सारे इलाके नूं इस परेशान किया है। इस मैं बाकी महकमे नूं भी इतला दे दी है। मखदूम रशीद SHO ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ, CPO ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ DCO ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਂਦੇ ਆ, ਮਾਹੌਲੀਆਤ ਤੇ ਜ਼ਰਾਤ डायरेक्टर ज़रात ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। इंशाअल्लाह ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ चौधरी नज़ीर साहब आए खड़े। अब आप क्या चाहते हैं? सारे साड़ा नुकसान पूरा किया वजे, जो इतना बड़ा नुकसान किया है साड़ा नुकसान पूरा किया वजे। आइंदा सारे साढ़े इलाके दे विच ये दोबारा जड़ा ना ये ऐसी हरकत ना करे। फसलों का बहुत नुकसान हो रहा है इस केमिकल से। बाकी जो जानवर आते हैं उनकी टांगें बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही हैं। ये जानवरों का जो घास था वो इससे ज़ाया हो चुका है। हमारे पास और घास भी नहीं है जो इसको खाऊं। अगर इसको डालते हैं, इससे डालने से सानू मालूम होता है ये ख़तरा पैदा होगा। जिनकी ये मिल है उन्होंने पानी यहाँ पे अंडेला है तो उससे बहुत नुकसान हुआ। कामी जो मुतलका इदारे हैं वो इस बात का नोटिस लें।
खैबू में सिविल अस्पताल में गैस के 35 लाख रुपए के बकायाजात जमा कराने के बजाय 2.5 करोड़ रुपए की लकड़ियां जलाने का इंकशाफ हुआ है। 2 साल कबल अस्पताल के किचन का गैस कनेक्शन बकायाजात और गैस चोरी की वजह से मुनक़ता किया गया था, मगर इंतजामिया ने कनेक्शन बहाल करवाने के बजाय लकड़ियां इस्तेमाल की। गुज़िश्ता रोज MS सिविल अस्पताल हाई कोर्ट सक्खर में पेश हुए, जहां अदालत ने MS से रिकॉर्ड तलब कर लिया। एडवोकेट हुमायूं शेख के मुताबिक 10 सालों में 1 करोड़ 24 लाख रुपए का बिल जमा करवाया गया, जबकि सिर्फ 2 साल के दौरान 2.5 करोड़ रुपए की लकड़ियां इस्तेमाल की गई हैं। बुरेवाला कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान ने बुरेवाला का दौरा किया और शहर में 2 पार्क्स के लिए खाली मकामात का मुआयना किया। कमिश्नर ने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत दी कि दोनों पार्क्स को 1 माह के अंदर मुकम्मल किया जाए ताकि शहरियों को जदीद और मयारी तफरीही सहूलियात फराहम की जा सकें। आमिर करीम खान ने कहा कि पार्क की तामीर में मयार और रफ्तार पर कोई समझौता नहीं होगा। इनका कहना था कि नए पार्क से न सिर्फ शहरियों को सेहतमंद और खुशगवार माहौल मैसर आएगा, बल्कि ये शहर की खूबसूरती में भी इजाफा करेंगे। कमिश्नर ने इस बात पर जोर दिया कि अवामी मकामात की तरक्की और शहरी सहूलियात को हर मुमकिन तरजीह दी जाए। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं, मेयर कराची मुर्तजा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू जारी है।